Good morning everyone. Welcome back to the online classes of Kerala Public School. I am Pragya Anand, your SST teacher. Now I am going to teach the chapter of SST and the chapter is India Physical. ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा हुआ था, तो आई होप कि आपने उस चैप्टर का न्यू वर्ड्स जरूर किया होगा और चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी और उससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ जो होंगे वो क्वेश्चन आंसर के वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी और चैप्टर 6 का भी। ठीक है, तो पहले चैप्टर 6 हम लोग आइए समझते हैं। तो सब लोग ध्यान से अपनी अपनी बुक का चैप्टर 6 ये निकाल कर बैठेंगे और साथ में नोटबुक भी निकाल कर बैठेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इट हैज हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स, ड्राई डेजर्ट्स एंड थिक फॉरेस्ट। तो इंडिया जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा देश और बहुत ही खूबसूरत देश है। हमारे इंडिया में ऊंचे पहाड़, विस्तृत मैदान, ठीक है, डेजर्ट और बहुत ही घने जंगल भी हैं। इट ऑल्सो हैज मेनी रिवर्स एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन। और हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियाँ भी हैं और बहुत लंबी तटीय क्षेत्र भी हैं विथ ब्यूटीफुल बीचेस, जहाँ बहुत खूबसूरत बीच भी है, जैसे कि हम जानते ही हैं। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिविजन्स और जियोग्राफिकल रीजन्स। इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन में इसको बांटा गया है। फिजिकल डिवीजन बोले या जियोग्राफिकल रीजन्स बोले, ठीक है। द मैप विल शो अस these 6 regions in different colors. Can you match the names of the regions to the colors in the map? जैसा कि हमारे पास ये इंडिया का मैप दिख रहा है, सब लोग अपनी बुक ध्यान से देखिए। ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में इंडिया को जो 6 भागों में बांटा गया है उसके अलग अलग कलर को यहाँ इंडिया के मैप को अलग अलग कलर करके बताया गया कि कौन सा कलर कौन से पार्ट का है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट आप नेम देख सकते हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नंबर 2 द नॉर्दर्न प्लेन्स। नंबर 3 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड नंबर 4 द साउदर्न प्लेट्यू एंड नंबर 5 द कोस्टल प्लेन्स एंड नंबर 6 द आइलैंड रीजन्स, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग जो पार्ट हैं हमारे इंडिया के, उसको अलग अलग कलर में यहाँ आपको कलर करके बताया गया है कि भारत के 6 पार्ट में कैसे कैसे यहाँ मैप के जरिए आपको बताया गया कौन सा पार्ट को किस कलर से रखा गया है, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज वेरी हाई माउंटेन्स। हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, तो क्या है, उस साइड बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज कॉल्ड द हिमालयाज। पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, वो क्या है, हिमालय, जैसे कि हम सभी जानते हैं। इज लोकेटेड हियर, वो कहाँ है, हमारे भारत के नॉर्दर्न पार्ट में है। इट हैज सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। और वहीं क्या है कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ हिमालयाज। वो कहाँ है, हिमालय पे है, जो कि नेपाल में है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालयाज आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है और हिमालय पूरा वो क्या होता है कि बर्फ से ढकी हुई है। द मेल्टिंग स्नोज गिव राइज टू मेनी बिग रिवर्स लाइक द गंगा, द इंडस एंड द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र। वही हिमालय की जो बर्फ है जो कि ढकी हुई होती है, हम पूरे सालों भर ढकी होती है, वो क्या होती है कि वो धीरे धीरे पिघलती है और वो नदियों का रूप धारण करती है। तो वो नदियाँ कौन कौन सी है, मुख्य रूप से गंगा, इंडस, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। Nothing grows on the upper slopes of the mountains because it is very cold there, ठीक है। कहता है कि पर्वत के ऊपरी भाग में, ऊपरी हिस्से में
कुछ भी नहीं उपजता, वो इसलिए क्योंकि वहाँ क्या होती, बहुत ठंड होती है। द लोअर स्लोप्स हैव थिक फॉरेस्ट, वही नीचे साइड क्या है कि बहुत ही घने जंगल है। बिलो दिस स्लोप्स लाइज अ रीजन कवर्ड बाय ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस नोन एज अ तेराई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तेराई। तो क्या होता है कि पर्वत की बिल्कुल, पहाड़ों के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में क्या होता है कि वो घाटी में क्या है कि बहुत ही ऊंचे क्या है, घास है, और बहुत पूरे वो एरिया क्या है कि पेड़ों से ढका हुआ, जिसको हम लोग तेराई के नाम से जानते हैं। Many animals such as tigers, elephants, rhinoceros and deer are found here. Not many people live here. तो वही क्या है कि जहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े बड़े जंगल है, तो वहाँ जंगली जानवर होंगे ही, और लेकिन ज़्यादातर क्या है तो वहाँ लोग बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। वहाँ लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ तो पूरा जंगल है, तो हम लोग रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक हमारा पॉइंट है, डिड यू नो द नेम हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर जिसको हम लोग बोलते हैं। हिमालय का मतलब क्या होता है, बर्फ का घर। There are 3 mountain ranges in the Himalayas. हिमालय के क्या है, 3 mountain ranges है, कौन कौन से, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ठीक है। The northern plains to the south of the Himalaya, हिमालय के साउथ साइड में क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन्स है। This is a level and flat region which is watered by Himalayan rivers such as Ganga and the Yamuna, ठीक है। ये वैसा क्षेत्र है जो क्या होता है कि बिल्कुल समतल है, और हिमालय से आने वाली नदियां क्या करती हैं, लाइक गंगा और यमुना। These rivers bring very fine soil और स्लिट, ये क्या करती है, अपने साथ बहुत ही अच्छी मिट्टी, एक अच्छी मिट्टी लाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। मेकिंग द एरिया वेरी फर्टाइल, जो कि उस साइड के एरिया को, उधर की जमीन को बहुत ही उपजाऊ बनाती है। एज अ रिजल्ट प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, और जैसा कि हम जानते हैं कि उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से वहाँ बहुत ही अच्छी मात्रा में फसल होती है। मैनी पीपल लिव एंड वर्क हेयर, और इस वजह से बहुत सारे लोग भी वहाँ रहते हैं और काम करते हैं। सम इम्पोर्टेंट सिटीज सच एज दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी एंड आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो उधर के मुख्य शहर कौन कौन से हैं, दिल्ली, इलाहाबाद एंड वाराणसी। तो उस साइड ये सारे सिटीज क्या होते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि उधर ये सारे सिटीज हमें देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि ये सारे सिटीज उधर नॉर्दर्न प्लेन्स में मुख्य रूप से ये सारे सिटीज हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की नॉर्थ वेस्ट पार्ट, स्पेशली द स्टेट ऑफ राजस्थान, इज कवर्ड बाय सैंडी एरिया नोन एज द थार और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड क्या है कि खास करके राजस्थान जो एक राज्य है, वो क्या है कि उसका वो ज्यादातर पार्ट क्या है कि वो बालू से कवर्ड है। किससे कवर्ड है, बालू से कवर्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट भी बोलते हैं या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। दिस रीजन इज ड्राई एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, वो रीजन क्या है कि बहुत ही सूखा है और वहाँ बारिश जो है वो ना की मात्रा में होती है। हार्डली एनी प्लांट्स और ट्रीज आर फाउंड हियर, फाउंड इन द डेजर्ट। वहाँ क्या है कि अगर बारिश नहीं होती है, पानी की कमी है, तो वो बहुत ही कम मात्रा में क्या है कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। Summers are very hot and in winters the night are bitterly cold. वही क्या होता है, गर्मी में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड की रातें वहाँ बहुत ही जबरदस्त और कड़ाके की ठंड होती है। दिस रीजन हैज लो पॉपुलेशन बिकॉज द डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन, और उस एरिया में लोग बहुत ही कम रहते हैं क्योंकि वहाँ हम लोग सर्वाइव कर ही नहीं पाते, ज़्यादातर लोग वहाँ सर्वाइव कर ही नहीं पाते, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम है। द सदर्न प्लेट्यू, the southern part of India is peninsula, which is surrounded by the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Great Ocean in the south. ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो क्या है कि पेनिनसुला, इट मीन्स कि पेनिनसुला वैसा रीजन होता है कि जो 3 तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ देख रहे हैं सब लोग इंडिया का मैप देखिए, ये इंडिया का साउथ साइड है, सब लोग ध्यान से देख सकते हैं, जो कि
तीनों साइड से क्या है कि ये पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो पार्ट है ये वेस्ट साइड से अरेबियन सी से घिरा हुआ है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है और साउथ साइड इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। The southern plateau covers most of the peninsular regions. It lies to the south of the northern plains and is shaped like a triangle. ये बिल्कुल किसकी तरह दिखता है? एक ट्रायंगल की तरह दिखता है। हमारे इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट, इट मीन्स साउथ पार्ट, ये कैसा दिखता है? बिल्कुल ट्रायंगल की तरह दिखता है। तो नेक्स्ट है द प्लेट्यू स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हिच इज व्हाई मोस्ट रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और यही वजह है कि यहाँ की ज्यादातर नदियाँ क्या इधर से किधर बहती है? वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। रिवर्स लाइक द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो वहाँ की जो नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वो कहाँ जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर वो मिलती है। द नर्मदा एंड द तापी रिवर्स आर द ओनली एक्सेप्शन, दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन वहाँ एक एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, दो नदियाँ, वो कौन सी? नर्मदा और तापी। वो किधर से किधर बहती है? वो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं इनटू द अरेबियन सी। Although there are many rivers in this region, not all of them have water throughout the year. हालांकि वहाँ उधर बहुत सारी नदियाँ हैं, पर वहाँ ये क्या है कि पूरे सालों भर नदियों में पानी नहीं रहता है। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो सीजनल हैं और बहुत सारी नदियों में क्या होता है कि पानी सीजन टू सीजन आता है, सालों भर पानी उसमें नहीं होती है। द नॉर्दर्न प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड ऑन द ईस्ट बाय अ हिल रेंज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट, on the west side by another range called the western घाट। वही साउदर्न प्लेट्यू क्या है कि सॉरी जो ईस्ट साइड से कवर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं, जो ईस्ट साइड हिल रेंज से कवर्ड है उसको हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ऑन द वेस्ट बाय अदर रेंज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट। और वही वेस्ट साइड से वो किससे कवर्ड है? वेस्टर्न घाट से। इन द नॉर्थ द हिल्स ऑफ द सतपुड़ा एंड द विंध्याचल रेंज सेपरेट द प्लेट्यू फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। वही क्या है कि नॉर्थ साइड के जो पहाड़ हैं वो क्या करते हैं? नॉर्थ साइड के जो पहाड़ हैं सतपुड़ा के खास करके एंड द विंध्याचल रेंज, दोनों सतपुड़ा के और विंध्याचल के जो रेंजेस हैं वो प्लेट्यू को किससे अलग करती है? नॉर्दर्न प्लेन से अलग करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द कोस्टल प्लेन्स। ऑन बोथ साइड ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स which are very fertile। तो कहा जाता है कि साउदर्न प्लेट्यू का जो कोस्टल प्लेन्स है वो क्या है कि बहुत ही उपजाऊ है। These are called the western coastal plain and the eastern coastal plain। तो ये क्या कहलाता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज बॉर्डर देन अ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कहता है कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है कि वो चौड़ा है किससे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द क्लाइमेट हियर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। और यहाँ पे क्लाइमेट क्या है? ना ही बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंड है। द आइलैंड रीजन्स अपार्ट फ्रॉम द मेनलैंड, इन सारे पार्ट्स को छोड़ करके इंडिया हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स। तो इंडिया में क्या है कि 2 आइलैंड ग्रुप्स है। कौन कौन से? ऑन द ईस्टर्न साइड लाइज द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, भारत के ईस्ट साइड में क्या है कि द्वीपों का समूह है। ठीक है, वो कहाँ है? वो बे ऑफ बंगाल में है। कॉल्ड एन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसको हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फाउंड ऑन वेस्टर्न साइड, और वहीं वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी। वहाँ एक और द्वीपों का समूह है, वो कहाँ है? वो अरेबियन सी में है, जिसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्राई टू लोकेट देम ऑन द मैप ऑन पेज नंबर 31। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 31 में, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। इधर हम लोग देख रहे हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और दूसरा अरेबियन सी में लक्षद्वीप। जैसा कि सब आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट इंडिया एंड इट्स पॉलिटिकल फीचर्स। ठीक है, हम लोग आगे और इंडिया के अदर पार्ट के बारे में, मतलब फीचर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस चैप्टर का न्यू वर्ड्स कोस्ट लाइन, फिजिकल डिविजन्स,
रीजंस, फर्टाइल, ये सारे न्यू वर्ड्स हम लोग अच्छे से अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करेंगे और याद भी करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी ताकि आपके नोट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का ये चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक यू।